बड़ी बहन की सफलता। एक बार नरसापुर के गांव में थे 4 बहनें। हेमा, वीना, रोजा और पूजा। बहनें अनाथ थे तो हेमा सबसे बड़ी बहन होने के नाते बाकियों का ख्याल रखती थी। हेमा घर और काम दोनों संभालती थी ताकि बाकी के 3 बहनें पढ़ाई कर सके। पढ़ाई खत्म होने के बाद हेमा अब 3 बहनों की शादी करवाना चाहती थी तो वह और मेहनत करने लगी। वीना कोई काम नहीं करती थी, बस दिन भर पड़ोसियों के साथ गप्पे मारती थी। दूसरी बहन रोजा दिन भर अपने सजावट में ही बिताती थी। अपनी सुंदरता पर उसको बहुत घमंड था। पूजा दिन भर सोती थी, केवल भोजन के लिए जाकर वापस सोने चली जाती थी। गांव के लोग देखने लगे कि कैसे सिर्फ हेमा मेहनत करती गई और बाकी के बहनें इतने लापरवाह थे। इन 4 बहनों में हेमा के अलावा और कोई ढंग का नहीं है। हाँ, इनकी बहन इनके लिए इतना करती है और इन तीनों को देखो, उसकी मदद करने की अकल भी नहीं है। हेमा को खुद बोलना पड़ेगा इनको कुछ करने के लिए। सिर्फ वही अकेली काम करती है उन तीनों को खुश रखने के लिए। हेमा के चाचा संतोष ये सब सुनकर हेमा के पास गया, ये बोलने के लिए कि गांव वाले ठीक बोल रहे थे। हेमा को भी अब यही लगा, पर चाचा जी, मैं इस समस्या को हल कैसे करूं? संतोष जी ने फिर हेमा को एक तरकीब सुनाई। हेमा ने मान लिया। अगले दिन हेमा ने घर का कोई काम नहीं किया, ना खाना पकाया, ना सफाई की, बस अपने काम पर चली गई। जब 3 बहनें जागी तो उन्होंने देखा कि सारा घर इतना बिखरा पड़ा था और खाना भी नहीं बना। तीनों हेमा का वापस लौटने का इंतजार करने लगे। शाम को हेमा घर वापस आई। हाय, थक गई, ऐसा कहकर हेमा अपने कमरे में सोने चली गई। बहनों के पास और कोई रास्ता नहीं था और खुद पकाना शुरू किए। रसोई में उनको बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि उनको कोई काम आता ही नहीं था। जैसे तैसे करके अंत में खाना तैयार हो ही गया। हेमा को भी फिर उन्होंने खाना परोसा। वह खुश थी कि संतोष चाचा की योजना काम कर गई, पर हेमा रुकी नहीं, रोज ऐसे ही करने लगी। चाचा जी, तीनों में बहुत बदलाव आ गया है। घर संभालते हुए उनको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ध्यान से रहना और ऐसे ही करना। जब इनकी शादी हो जाएगी फिर इनको खुद सब करना पड़ेगा। तीनों पढ़े लिखे भी है, इनको तो नौकरी भी करनी चाहिए। संतोष ने हेमा को एक और काम करने को कहा। हेमा घर गई और तीनों को मोहल्ले में घुमाने के लिए ले गई। क्या हुआ दीदी, आप हमें अचानक घुमाने के लिए क्यों ले जा रहे हो मोहल्ले में? बस ऐसे ही, चलो। बाहर निकलते ही सब लोग बातें करने लगे। गांव वालों ने बहनों को बोला कि पढ़े लिखे होने के बाद भी वह कोई नौकरी क्यों नहीं करते। अपनी बड़ी बहन की मदद करके तीनों शादी करके ठीक से अपना अपना घर क्यों नहीं बसाते। 3 बहन शर्म से लाल हो गए कि गांव के लोग उनके बारे में ऐसे बात कर रहे थे। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत नौकरी ढूंढकर काम करने लगे।
जब तीनों अच्छी नौकरियों में लग गए, तब संतोष चाचा ने हेमा के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। अगर आपको एक सफल जीवन चाहिए तो अच्छे से पढ़ाई करना, अपना समय व्यर्थ किए बिना अपना ज्ञान का इस्तेमाल करके समाज में कुछ काम